जय हिंद छात्रों, स्वागत है आपका सनराइज क्लासेस में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज के हम इस टॉपिक में भारत के मानचित्र का अध्ययन करेंगे और देखेंगे भारत से जुड़ने वाले अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, देश और भारत की जलीय सीमा, भारत के तटीय राज्य, भारत के द्वीप और भारत का उत्तरी और दक्षिणी विस्तार क्या है। और ये जो टॉपिक है बच्चों, इसको मैप स्टडी कहते हैं। और एग्ज़ाम में मानचित्र से रिलेटेड एक न एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है, तो उसका आपको पूरा अध्ययन होना चाहिए, ठीक है। और आज की जो क्लास है वो हमारे एसएससी, आरआरबी, एनटीपीसी, पुलिस, एमटीएस और आर्मी, बैंक, यूपीपी, दिल्ली पुलिस जैसे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और यदि आप इन सब एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए है। और क्लास को पूरा अंत तक देखिएगा ताकि आपको मैप से रिलेटेड सारी चीज़ें समझ में आए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और दूसरों को भी बताएं, ठीक है। तो बच्चों, आपके जो अभी हाल ही में जो एग्ज़ाम लगे हुए हैं, जैसे एसएससी का है, आरआरबी, रेलवे ग्रुप डी का है, एनटीपीसी का है, आरपीएफ का है, पुलिस, एमटीएस और आर्मी, बैंक, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, इन सभी एग्ज़ाम के लिए ये जो क्लास है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मानचित्र का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों देखो, ये हमारा, देखिए ये है हमारा मैप, ठीक है। ध्यान देना बच्चों, ये है हमारा मैप। हमारा मैप कुछ इस प्रकार से है। और सबसे पहले हम अपने भारत के 4 बिंदुओं को देखते हैं। सबसे पहले हम अपने भारत के 4 बिंदुओं को देखते हैं। और ये 4 बिंदु हैं हमारे भारत के, वो कौन कौन से हैं ज़रा देख लीजिए। एक बिंदु यहाँ पर, ये इधर गुजरात, और एक बिंदु यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में, एक बिंदु यहाँ लेह लद्दाख में, और एक बिंदु यहाँ पर कन्याकुमारी में, और एक बिंदु हमारा यहाँ पे अंडमान और निकोबार पे है। तो ये पूरा का पूरा संपूर्ण मिला के हमारे भारत की टेरिटरी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपने भारत के कोनों में ज़रा नज़र मार लेते हैं। सबसे पहले हम अपने भारत के कोने में नज़र मार लेते हैं कि देखिए, जब ये हमारा इतने में पूरा भारत है तो भारत का सबसे उत्तरी, सबसे दक्षिणी या सबसे पश्चिमी या सबसे पूर्वी बिंदु कौन कौन सा है। और इसके बाद फिर हम इसकी बाउंड्री को देखेंगे, इसका विस्तार भी देखेंगे, ठीक है। तो बच्चों, आपको तो ये पता है कि हमारा जो भारत है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है ना। पृथ्वी के उत्तर पूर्वी गोलार्ध में हमारा भारत है। और भारत के हमारे कुछ स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट, यानी सबसे उत्तरी, सबसे दक्षिणी, सबसे पूर्वी, सबसे पश्चिमी बिंदु हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अपने भारत के सबसे उत्तरी, यानी जो हमारे भारत में सबसे उत्तर में जो पॉइंट स्थित है, यहाँ पर इसकी मैं बात करूँगा। इसको बोलते हैं बच्चों इंदिरा कॉल, जो कि 36 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में है, ठीक है। ध्यान देना, ये यहाँ पर जो हमारा पॉइंट है, यहाँ पे जो हमारा पॉइंट है सबसे ऊपर, ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे जो हमारा पॉइंट है सबसे ऊपर, तो ये पॉइंट क्या है, हमारा सबसे उत्तरी बिंदु है हमारे भारत का, जिसको बोलते हैं इंदिरा कॉल, जो कि 37 डिग्री 6 मिनट पर है। 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा सबसे उत्तरी पॉइंट। उसके बाद अगर हम अपने भारत की सबसे पूर्वी की बात करें तो सबसे पूर्वी जो बिंदु है वो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी में है। और यहाँ पर ये कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश का एक गांव है किबिथु गांव, अरुणाचल प्रदेश का एक गांव है किबिथु गांव, वहाँ पर है ये पॉइंट, ठीक है। तो 2 चीज़ें आपको समझ में आ गई। हमारे भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है, इंदिरा कॉल, जो लद्दाख में है, 37 डिग्री 6 मिनट पर है। और हमारे भारत का सबसे जो पूर्वी बिंदु है, सबसे पूर्वी बिंदु, वो अरुणाचल प्रदेश में है, किबिथु गाँव पे है, ठीक है। और अक्षांश अगर पूछ ले तो 97 डिग्री 25 सेकंड के अक्षांश में है, ठीक है, उत्तरी अक्षांश में, सॉरी पूर्वी देशांतर में है। 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर में है। वहीं हम बात करें अपने सबसे पश्चिमी पॉइंट की, तो पश्चिमी पॉइंट यहाँ पे गुजरात में है। और गुजरात का एक गांव है जिसका नाम है गौर माता, या सरकरी या द्वारका भी इसे बोलते हैं। वो है आपका 68 डिग्री 7 सेकंड में, 68 डिग्री 7 में पूर्वी देशांतर में है, ठीक है। और देखिए, जब भी हम भारत के दक्षिण पॉइंट की बात करेंगे तो यहाँ पर 2 तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं बच्चों। यहाँ पे 2 तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। और 2 तरीके से प्रश्न क्या पूछे जाते हैं कि भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिण पॉइंट क्या है। तो जब भी भारत का मुख्य भूमि, ठीक है, मुख्य नाम ले देगा, तब आपको इंदिरा पॉइंट नहीं लगाना है। तब आपको ये 8 डिग्री 4 सेकंड में, ये यहाँ पे तमिलनाडु में, ये यहाँ पे क्या है भैया हमारा, ये यहाँ पे कन्याकुमारी है, जिसे केप कमोरिन भी कहा जाता है, ठीक है। अगर एग्जाम में आ जाए कि भारत की मुख्य भूमि का
दक्षिणतम बिंदु क्या है, तब यहाँ पर आपका आंसर होगा तमिलनाडु। यहाँ दक्षिण में कौन सा पॉइंट होगा भाई, आपका कन्याकुमारी, जो कि 8 डिग्री 4 मिनट पे स्थित है, ठीक है। और यहीं अगर बोल दे आपका संपूर्ण भारत, यहीं पर अगर बोल दे संपूर्ण भारत, ठीक है, ध्यान देना बच्चों, संपूर्ण भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो फिर अंडमान निकोबार में ये 6 डिग्री 4 मिनट में यहाँ पे क्या है, इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। 6 डिग्री, ध्यान देना, 6 डिग्री 4 मिनट में, ये यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे देखिए, ये अंडमान निकोबार है बंगाली खाड़ी में, और यहीं पर एक पॉइंट है जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट, जो कि 6 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है, ठीक है। तो दो तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो वो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। अच्छा, मैं इसको थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे देखिए, ये हमारे भारत का दक्षिण पॉइंट है, ये हमारे भारत का दक्षिणी क्षेत्र है। तो यहाँ पर ये यहाँ पर तमिलनाडु है, तमिलनाडु का सबसे दक्षिण में है कन्याकुमारी। तो ये जो कन्याकुमारी है, यही हमारे मुख्य भूमि का, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है, ठीक है, जो 8 डिग्री 4 सेकंड में है, 4 मिनट में है, 8 डिग्री 4 मिनट में है। वहीं अगर संपूर्ण भारत की बात कर ले, संपूर्ण भारत की, तो देखो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो बंगाल की खाड़ी में है, तो यहाँ पर एक इंदिरा पॉइंट है जो 6 डिग्री 45 मिनट पर है, ठीक है। तो दो तरीके से याद रखना, क्वेश्चन कोई भी पूछ ले, कन्याकुमारी भी रहेगा ऑप्शन में और इंदिरा पॉइंट भी रहेगा आपके ऑप्शन में, तो आपको भूलना नहीं है, ठीक है। क्या बोल रहा है, भारत की दक्षिणतम बिंदु मुख्य भारत का कन्याकुमारी और संपूर्ण भारत का इंदिरा पॉइंट, ठीक है। चलिए एक बार और रिवीजन कर लेते हैं कि क्या क्या हमने अभी पढ़ा। रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा, कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु 37 डिग्री 6 मिनट पर है, क्या, इंदिरा कॉल। और भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, ठीक है, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में है, ठीक है, कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश के किबिथु गांव में। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु ये कहाँ पे है, ठीक है, ये कहाँ पे है, 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिमी देशांतर, गुजरात के गौर माता सरकरी की या फिर द्वारका में है, ठीक है। और वहीं पर अगर भारत के दक्षिण बिंदु की बात करें तो मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु कहाँ पे है, केप कमोरिन यानी कन्याकुमारी 8 डिग्री 4 मिनट में। और भारत का संपूर्ण भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ पे है, इंदिरा पॉइंट यानी ये अंडमान और निकोबार में, ठीक है। फिर देखो बच्चों, क्योंकि जो सूरज है, सूरज पूर्व से उगता है, ये तो पता ही है आपको, सूरज पूर्व से उगता है, तो सबसे पहले सूर्य दिखाई देता है हमारे भारत में इधर अरुणाचल प्रदेश के किबिथु गांव में, और सबसे अंत में सूरज कहाँ दिखाई देता है, गुजरात में। तो एग्जाम में आता है कि भारत के पश्चिम और पूर्व में कितने समय का अंतर है, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 2 घंटे का अंतर, ठीक है। ध्यान देना, भारत के ये पूर्व और ये पश्चिम में समय का जो अंतर है वो कितने का है, 2 घंटे का है। मतलब अगर सुबह 5 बजे, ध्यान देना, अगर सुबह 5 बजे सूर्य दिखाई देता है अरुणाचल प्रदेश में, तो सुबह 7 बजे सूर्य दिखाई देगा गुजरात में, तो 2 घंटे का अंतर हो गया ना। यानी सबसे पहले सुबह कहाँ होती है, सूर्य कहाँ से निकलता है, किबिथु से निकलता है अरुणाचल प्रदेश से, और गुजरात आते आते उसको 2 घंटा लग जाता है। तो हमारा अरुणाचल प्रदेश और हमारा गुजरात यानी हमारा पूर्वी क्षेत्र और हमारा पश्चिमी क्षेत्र में समय का अंतर कितना होगा, 2 घंटे का अंतर होगा, ठीक है। फिर देखिए एक चीज़ और देखने वाली बात है यहाँ पे, एक चीज़ और देखने वाली बात है, और वो देखने वाली बात क्या है, जरा यहाँ पे गौर कीजिएगा कि भाई आप एक लाइन देख पा रहे होंगे, ये वाली लाइन, ये यहाँ पे एक लाइन देख पा रहे होंगे, ठीक है। एक ये लाइन देखिए, ये जहाँ से जो लाइन आ रही है बच्चों, ये है समय यमयोत्तर रेखा, भारत की समय यमयोत्तर रेखा, ठीक है। मतलब हमारे भारत का जो समय है वो इसी रेखा से लिया जाता है, और इसको बोलते हैं भारतीय समय यमयोत्तर रेखा, ठीक है। और ये है 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर में, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर में है, और यहीं से ही भारत का समय लिया जाता है, इसी लाइन से भारत का समय लिया जाता है। और यह टोटल 5 राज्यों को काटते हुए जाती है, यह टोटल 5 राज्यों को काटते हुए जाती है। कौन कौन सा है आपका, यूपी है, एमपी है, छत्तीसगढ़ है, ओडिशा है और आंध्र प्रदेश है, ठीक है। मैप में अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो यहाँ पर ये जो लाइन है यह 5 राज्यों को काटते हुए जाती है 82.5 डिग्री, ध्यान देना बच्चों, 82.5 डिग्री 30 मिनट में ये उत्तर प्रदेश, ये मध्य प्रदेश, ये छत्तीसगढ़ और ये आपका ओडिशा और आंध्र प्रदेश को काटते हुए जाती है भारत की समय यमयोत्तर रेखा। और यह उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होते हुए जाती है, यह उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से या इलाहाबाद के नैनी से होते हुए जाती है। तो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भारतीय समय यमयोत्तर रेखा उत्तर प्रदेश के किस जिले से होकर जाती है, तो उत्तर होगा इसका मिर्ज़ापुर या फिर क्या,
इलाहाबाद या फिर क्या भाई, नैनी होगा। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इस मैप को अगर आप ध्यान से देखेंगे, इस मैप को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा गुजरात है, ये हमारा क्या है, गुजरात है। और गुजरात के, ध्यान देना बच्चों, अभी आपको मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। भाई ये हमारा गुजरात है और गुजरात से ये इधर हमारा क्या है, अरुणाचल प्रदेश, और ऊपर हमारा लद्दाख है, और लद्दाख से इधर ये हमारा क्या है भाई, ये कन्याकुमारी है। तो इनके बीच में कुछ दूरी है। ध्यान देना बच्चों, जब आप भारत में पूर्व से पश्चिम जा रहे हो तो ये हमारा कौन सा विस्तार है, ये अक्षांशीय विस्तार है। ठीक है, देशांतरीय विस्तार। ये कौन सा विस्तार है, देशांतरीय विस्तार है। और फिर जब आप उत्तर से दक्षिण आ रहे हो तो ये हमारा अक्षांशीय विस्तार है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत का कौन सा विस्तार ज़्यादा है और कौन सा विस्तार कम है। तो मैं आपको बता दूं बच्चों, हमारे भारत का देशांतरीय विस्तार ज़्यादा है और अक्षांशीय विस्तार कम है। क्योंकि जरा आप यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे तो गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक टोटल 2933 किलोमीटर है। देखो 2933 किलोमीटर गुजरात से लेकर, यहाँ पर जरा देखिए, गुजरात से लेकर यहाँ अरुणाचल प्रदेश तक टोटल सीधी रेखा में दूरी कितनी है, 2933 किलोमीटर। और वहीं पर अगर आप लद्दाख से लेकर, ठीक है, कन्याकुमारी तक की दूरी देखोगे, लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक की दूरी देखोगे बच्चों, तो वो है 3214 किलोमीटर। कितनी, 3214 किलोमीटर। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि भारत को जब आप पश्चिम से पूर्व जा रहे हो तो भैया वो है आपका 2900 किलोमीटर लगभग, है ना। और फिर भारत के जब आप उत्तर से दक्षिण आ रहे हो तो वो है आपका 3214 किलोमीटर। तो आप जी जरा बताइए कि भारत का लंबवत विस्तार ज़्यादा है कि भारत का क्षैतिज विस्तार ज़्यादा है। तो भैया भारत का लंबवत विस्तार ज़्यादा है। और जब भी हम लंबवत की बात करेंगे तो अक्षांश रेखा की बात करेंगे, यानी भारत का अक्षांशीय विस्तार बहुत ज़्यादा है। ठीक है, किससे, भारत के देशांतरी विस्तार से। ठीक है, भारत का अक्षांशीय विस्तार ज़्यादा है। तो भारत का पूछ ले कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो 3214 किलोमीटर। और देशांतरीय विस्तार कितना है, तो आप बता देना, 2933 किलोमीटर। यानी ज़्यादा कौन सा है, अक्षांशीय विस्तार ज़्यादा है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर अगला शुरू करते हैं, भारत के मैप को देखते हैं। तो थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों, ये है हमारे भारत का मैप, ये है हमारे भारत का मैप। अब इस मैप को आप ध्यान से देखिए, तो हमारे भारत जो रंग बिरंगे हैं, ये हमारा भारत है पूरा, और हमारे भारत के राज्य हैं, लेकिन जिसमें कोई कलर नहीं है, जैसे पाकिस्तान, तिब्बत, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और अफगानिस्तान, ये सब के सब दूसरे देश हैं। यानी इस मैप में ये बताया हुआ है कि हमारे भारत में कौन कौन से देश लगते हैं। तो सबसे पहले अपने देश की बाउंड्री को देखिए। हमारा भारत यहाँ गुजरात, फिर इधर राजस्थान, फिर इधर पंजाब, फिर जम्मू कश्मीर, और फिर इधर लद्दाख से हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश से उत्तराखंड, फिर ये उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, सिक्किम से आसाम से अरुणाचल प्रदेश से इधर नागालैंड से ये आपका मणिपुर से इधर मिजोरम से इधर आपका त्रिपुरा से मेघालय। तो ये हमारी पूरी, और फिर यहाँ बांग्लादेश जो बंगाली खाड़ी में लगा हुआ है। तो बच्चों ये हमारी ऊपर की ये स्थलीय सीमा वाली बाउंड्री है, और ये टोटल 15,200 किलोमीटर है बच्चों, 15,200 किलोमीटर। यानी अगर आप गुजरात से लेकर ये बाउंड्री राजस्थान होते हुए ये पूरी बाउंड्री कवर करोगे और फिर यहाँ कलकत्ता तक में आओगे, तो ये हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री है ये 15,200 किलोमीटर है। और इस 15,200 किलोमीटर में बच्चों हमारे साथ 7 देश अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, 7 देश अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो क्वेश्चन अगर आ जाए कि भाई भारत के साथ में कितनी देश अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, आपका उत्तर होगा कितने, 7 देश। ठीक है, कई बार पूछा भी गया एग्जाम में, पूछ ले कि भाई भारत से कितने देश अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, तो हो जाएगा कितना, 7 देश। अब 7 देश कौन कौन से हैं जरा देखो। इधर क्या है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, फिर यहाँ चाइना, तिब्बत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, और ये पूर्व में इधर क्या है, म्यांमार। तो टोटल कितने हुए, 7 देश हुए। ठीक है, टोटल कितने हुए, 7 देश हुए। आप चाहे तो इनको गिन भी सकते हैं,
ठीक है। लेकिन पहले ये बाउंड्री बना देते हैं। ये जो गुजरात से लेकर पंजाब, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख और ये इधर उत्तराखंड, फिर बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और ये इधर, ये जो पूरी बाउंड्री बनी हुई है, इसमें हमारे टोटल कितने देश लग रहे हैं? 7 देश लग रहे हैं। कितने भाई? 7 देश लग रहे हैं। तो ज़रा देखो, इनको गिनते हैं, ठीक है। 7 देश गिनते हैं भाई। गुजरात देखो, इधर क्या है? पाकिस्तान 1, फिर अफगानिस्तान लद्दाख से जुड़ता है 2, ठीक है। चाइना 3, नेपाल 4, भूटान 5, म्यांमार 6 और बांग्लादेश 7, ठीक है। तो ये जो 7 देश हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इन 7 देशों की जो बाउंड्री है टोटल 15,200 किलोमीटर लंबी है, लगभग 15,200 किलोमीटर। कहीं कहीं पर आपको 15,216 मिल जाएगा या 15,198 मिल जाएगा, लेकिन शुद्ध आपको याद रखना है 15,200 किलोमीटर, ठीक है। अब जरा देखिए, हमारे वो राज्य जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, हमारे भारत के वो राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, तो इस बाउंड्री को ध्यान से देखिएगा। इस बाउंड्री को अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको सब कुछ पता लग जाएगा जो हमारे राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। जैसे देखो, गुजरात पाकिस्तान के साथ बना रहा है तो गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, देहरादून, उत्तर प्रदेश, बिहार और ये आपका पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और क्या है, त्रिपुरा और मेघालय। तो ये सब हमारे देश के राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर बनाते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद एक चीज़ देखने वाली और बात है कि जो गुजरात और पाकिस्तान, देखो यहाँ पे ध्यान से, देखो पाकिस्तान है तो गुजरात से बाउंड्री लग रही है, तो गुजरात और पाकिस्तान की सीमा रेखा को सरक्रीक बोलते हैं। कौन सी रेखा? सरक्रीक रेखा। फिर आप ये देखो, राजस्थान से लेकर इधर पंजाब होते हुए जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख से ये जो पाकिस्तान की सीमा लग रही है, इसको बोलते हैं बच्चों रेड क्लिफ रेखा, ठीक है। तो एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए कि रेड क्लिफ रेखा किसको अलग करती है, तो भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। यानी रेड क्लिफ रेखा से भारत और पाकिस्तान जुड़े हुए हैं। फिर ऊपर कम से कम 100 किलोमीटर का, ऊपर बच्चों कम से कम 100 किलोमीटर का बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ बनता है, जिसको डुरंड रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डुरंड रेखा बोलते हैं, ठीक है। ध्यान देना, ऊपर जो है कम से कम 10 किलोमीटर का, 100 किलोमीटर का बॉर्डर बनता है अफगानिस्तान के साथ, जिसको बोलते हैं डुरंड रेखा। फिर उसके बाद देखिए जरा, ये लद्दाख है, देहरादून है और ये उत्तराखंड है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ से तिब्बत का बॉर्डर लगता है, तिब्बत का बॉर्डर, जिसको मैकमोहन रेखा बोलते हैं, ठीक है। जिसको क्या बोलते हैं भाई? मैकमोहन रेखा बोलते हैं। तो आपके एग्जाम में पूछ ले कि भैया मैकमोहन रेखा, ठीक है, किन 2 देशों को जोड़ता है, तो चाइना और भारत है, ठीक है। एग्जाम में पूछ सकता है कि भारत और चाइना के बीच में अंतर्राष्ट्रीय रेखा का नाम क्या है, तो उसको बोलते हैं मैकमोहन रेखा, ठीक है। फिर देखो बांग्लादेश, ये देखो दिख रहा है ना, बांग्लादेश जो हमारे भारत के साथ अपना बाउंड्री बना रहा है, तो बांग्लादेश को बोलते हैं शून्य रेखा, ठीक है। क्या बोलते हैं? शून्य रेखा। तो पूछ ले कि शून्य रेखा किसके बीच में अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है, तो आपका उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश और भारत का, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर म्यांमार भी हमारे भारत से बाउंड्री बना रहा है, नेपाल भी हमारे भारत से बाउंड्री बना रहा है और भूटान से भी हमारी बाउंड्री बना रहा है, ठीक है। तो टोटल 7 देशों से अपनी ये बाउंड्री बनाता है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं थोड़ा सा भारत के तटीय क्षेत्र में। भारत का तटीय क्षेत्र का देख लेते हैं मैप। अच्छा बच्चों, ये ध्यान रखना कि मैं आपका जो मैप है, मैप की कई सारी क्लासेस लूंगा। आप ये मत सोचना कि मैं एक ही क्लास में आपका पूरा मैप खत्म कर दूंगा, क्योंकि एक क्लास में मैप खत्म हो ही नहीं पाएगा और मैप से क्वेश्चन आना तो निर्धारित है, ठीक है। तो सभी छात्रों से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। और 7 बजे बच्चों, 7 बजे हमारी जीके जीएस के एमसीक्यू की क्लास आएगी, प्रैक्टिस सेट की क्लास आएगी, तो उसको देखना मत भूलिएगा। और 8:10 में हमारी मैथ की क्लास आएगी, जो कि आपके रेलवे, एनटीपीसी, एसएससी के लिए, ठीक है, और रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। तो बच्चों देखना ना भूलिएगा, क्योंकि एक एक क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अगर पेपर पास होना है तो। अब देखिए, इस मैप को अगर हम ध्यान से देखें, ठीक है, तो यहाँ पर जरा देखिए भारत हमारा 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, ठीक है। प्रायद्वीप भारत जो है, दक्षिण भारत हमारा 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। एक तरफ आपका अरब सागर है, एक तरफ बंगाल की खाड़ी है और एक तरफ हिंद महासागर है, ठीक है। ध्यान देना, पश्चिम की ओर अरब सागर है, पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी है और दक्षिण की ओर हिंद महासागर है। और ये एग्जाम में भूगोल में आता भी है
कि उस स्थान को क्या कहते हैं जो 3 तरफ से पानी से घिरा होता है। तो बच्चों उसको कहते हैं क्या? उसको कहते हैं प्रायद्वीप। उसको कहते हैं क्या? प्रायद्वीप। क्लियर है? ये ध्यान देना है, जो भी हिस्सा भूभाग, उभरा हुआ भूभाग 3 तरफ से पानी से घिरा रहेगा या जल राशि से घिरा रहेगा उसको बोलते हैं प्रायद्वीप। तो हमारे भारत के पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाली खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर है। ठीक है, तो चलिए अब थोड़ा सा अपने तटीय क्षेत्रों की बात कर लेते हैं। तो अगर तटीय क्षेत्र की बात अगर हम करें तो आप ही जरा देखिए, ये गुजरात है, इधर तट बना रहा है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक, गोवा, केरला, तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद इधर आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा और उड़ीसा के बाद इधर बांग्लादेश। तो इतने सारे राज्य हमारे जलराशि के साथ लगे हुए हैं, यानी तटीय क्षेत्र बना रहे हैं और डायरेक्टली समुद्र के संपर्क में हैं। तो एग्ज़ाम में आ जाता है कि भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो तटीय रेखा बनाते हैं। तो ज़रा ध्यान से देखिए, अगर मैं गुजरात के यहाँ से चलूँ तो गुजरात एक राज्य, फिर महाराष्ट्र 2, गोवा 3, कर्नाटक 4, केरला 5, तमिलनाडु 6, आंध्र प्रदेश 7, उड़ीसा 8 और वेस्ट बंगाल 9। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? 9। एग्ज़ाम में अगर आपसे पूछ लिया जाए, एग्ज़ाम में आपसे अगर पूछ लिया जाए कि भैया भारत में ऐसे कितने राज्य हैं जो तटीय सीमा बनाते हैं किसी जलराशि से, तो आपका उत्तर होगा क्या? 9। एक बार फिर देख लेते हैं इस बाउंड्री को, एक बार फिर देख लेते हैं। देखो यहाँ पे अरब सागर है, यहाँ बंगाल खाड़ी, हिंद महासागर नीचे है। तो देखो गुजरात तटीय रेखा बना रहा है 1, महाराष्ट्र 2, गोवा 3, कर्नाटक 4, केरला 5, तमिलनाडु 6, आंध्र प्रदेश 7, ओडिशा 8 और यहाँ बंगाल बना रहा है वेस्ट बंगाल 9। तो कितने राज्य हो गए हमारे? 9 राज्य हो गए। ठीक है, फिर से एक बार देखिए क्योंकि यहाँ पर एग्जाम में पूछा जाता है, आप मेरे साथ याद कीजिए इसको। देखो यहाँ से देखिए, गुजरात 1, महाराष्ट्र 2, गोवा 3, कर्नाटक 4, केरला 5, तमिलनाडु 6 और आंध्र प्रदेश क्या बोलता है भैया? आंध्र प्रदेश 7, ओडिशा 8 और ये 9। ठीक है, तो टोटल कितने राज्य बनाए भैया? 9 राज्य हमारे समुद्री रेखा बनाते हैं, यानी तटीय क्षेत्र बनाते हैं, तटीय रेखा बनाते हैं। ठीक है, यानी भारत में कितने तटीय राज्य हैं? तो भारत में टोटल 9 तटीय राज्य हैं। और एक चीज़ सुन लीजिए, भारत में सबसे लंबी तटीय रेखा बनाता है गुजरात। भारत में सबसे लंबी तटीय रेखा बनाता है गुजरात। गुजरात की सबसे लंबी तटरेखा है और सबसे छोटी तटरेखा बनाता है गोवा। ठीक है, भारत में सबसे लंबी तटरेखा बनाता है भैया गुजरात और यहाँ पे सबसे छोटी तटरेखा बनाता है गोवा। तो ये भी एग्जाम में ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पे देखिए पाकिस्तान भी हमारे साथ सीधा लगा हुआ है बाउंड्री से, अफगानिस्तान भी और चाइना भी, नेपाल भी, भूटान भी, बांग्लादेश भी, म्यांमार भी। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय रेखा कौन बनाता है, तो उत्तर होगा बांग्लादेश। चाइना मत लगा देना, आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय, स्थल मतलब डायरेक्टली जमीन से जुड़े हुए हैं, तो स्थलीय रेखा कौन बनाता है, तो उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश। और सबसे छोटी स्थलीय रेखा कौन बनाता है, तो उत्तर हो जाएगा अफगानिस्तान। ठीक है, ध्यान देना, सबसे लंबी स्थलीय रेखा बनाता है बांग्लादेश और सबसे छोटी स्थलीय रेखा बनाता है अफगानिस्तान। उसी प्रकार से बच्चों अगर हम अपने तटीय क्षेत्र की बात करें, तो सबसे लंबी तटीय रेखा बनाता है गुजरात और सबसे छोटी बनाता है क्या? गोवा। और टोटल कितने राज्य हैं भैया? टोटल आपके 9 राज्य हैं। ठीक है, ओके। अब जरा देखिए, हमने अपने तटीय भागों को तटीय क्षेत्रों में बांटा है। जैसे ये खंबाती खाड़ी है, खंभात की खाड़ी से गोवा तक आओगे तो इसको कोंकण तट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोंकण तट। खंभात की खाड़ी से गोवा तक आओगे तो इस तट को बोला जाता है कोंकण तट। फिर कर्नाटक से इधर केरला तक आओगे तो इसको बोला जाता है बच्चों मालाबार तट। ठीक है, फिर तमिलनाडु से आंध्र तक आओगे तो इसको बोला जाता है कोरोमंडल तट। और फिर कलकत्ता और उड़ीसा का जो तट है इसको उत्कल तट बोलते हैं। तो हमारा पूरा जो भारत है वह 4 तटों में, ध्यान देना बच्चों, 4 तटों में डिवाइडेड है। पहला कौन सा आपका? खंबाती खाड़ी से लेकर गोवा तक कौन सा है? ये कोंकण तट है। और कर्नाटक से केरला तक मालाबार तट। और फिर यहाँ पे तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश तक
कोरोमंडल तट और उड़ीसा से कलकत्ता तक। ये कौन सा तट है आपका? ये आपका जो तट है उत्कल तट। ठीक है, चलिए देखिए बच्चों, आज हमारे मैपिंग का मैप का ये पहला क्लास था। इसके बाद मैप की दूसरी क्लास भी लेके आएंगे और 7 बजे आने वाली है जीके जीएस की क्लास, देखना ना भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।